afternoon students. Now ये क्लास CS फर्स्ट ईयर से सब्जेक्ट है C प्रोग्रामिंग. टॉपिक जो अभी हम करा रहे थे प्रीवियस क्लास में फंक्शन, उसका ही एक सब टॉपिक है कॉल बाय वैल्यू. तो इस क्लास में हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे जो कि फंक्शन के सब टॉपिक्स हैं. कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. दोनों ही कंसेप्ट फंक्शन के हैं, तो फंक्शन का ही कंसेप्ट यूज होगा जो कि मैं अपनी प्रीवियस क्लास में, जो फंक्शन क्लास थी उसमें मैं आपको कवर करा चुका हूँ. इस क्लास में मैं आपको कवर कराऊंगा कि हमारी जो दो कैटेगरीज होती हैं फंक्शंस की, दो कंसेप्ट्स होते हैं फंक्शंस के, वो हैं कॉल बाय वैल्यू एंड सेकंड है कॉल बाय रेफरेंस. और एग्जाम के पर्पज से ये दोनों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इन दोनों में से कोई एक टॉपिक 101% आपको एग्जाम पेपर में मिलेगा. हो सकता है कि दोनों मिल जाए, तो बहुत केयरफुली. लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि इससे जो मैंने थर्ड क्लास बनाई थी, थर्ड वीडियो बनाई थी फंक्शन वाली, उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें. अगर वो समझ में नहीं आएगी तो इस क्लास में आप वो चीज नहीं समझ पाएंगे. क्यों? क्योंकि वो जो बेसिक था वो मैं आपको प्रीवियस क्लास में करा चुका हूँ. तो पहले आप सही से पढ़ें ना, फिर इस क्लास को देखिए. तो इसमें हम चलते हैं कॉल बाय वैल्यू. तो कॉल बाय दो रेफरेंस बताए थे, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. तो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहा हूँ कॉल बाय वैल्यू. कॉल बाय वैल्यू होता क्या है एक्चुअली में, ये बताइए. अभी तक आपने फंक्शन पढ़ा कि हम वेरिएबल पास कर देते हैं, ठीक है. सेम इसमें है. जब हम अपने फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू पास करें, क्या पास करें, कॉलिंग फंक्शन में हम वैल्यू पास करें एज ए पैरामीटर, इस कंसेप्ट को ही हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू. फंक्शन के अंदर कॉलिंग बाय फंक्शन एस्पेक्ट्स में हम कोई भी वैल्यू पास करें एज ए पैरामीटर, तो इस कंसेप्ट को और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू. सेकंड पॉइंट, कॉल बाय वैल्यू में दो आप पैरामीटर्स पढ़ेंगे जो कि मैं प्रीवियस क्लास में आपको डिस्कस कर चुका हूं. वो अब मैं यहाँ कर लेता हूँ क्या होते हैं वो. पहला है हमारा कॉल बाय एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर. क्या थे? एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर. दूसरा, दो पैरामीटर्स की जो मेमोरी एलोकेट होती है वो सेपरेट होती है. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं और जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हैं. एक्चुअल पैरामीटर की जो वैल्यू होती है उसकी जो कॉपी होती है वो होती है किसमें, फॉर्मल पैरामीटर में. बट जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो सेपरेट होगा. ऐसा नहीं है कि कंबाइंड हो जाएगा, ठीक है. क्यों ऐसा होगा कि फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर तो कॉपी हो गई, लेकिन फॉर्मल पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को रीड नहीं कर सकता. क्या है, सिर्फ वो रिसीव कर लेता है. क्या? एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी वैल्यू कॉपी हो जाती है, ठीक. नेक्स्ट पॉइंट, कॉल बाय वैल्यू में सिर्फ हम एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते. अब वो कंसेप्ट है हमने इसके साथ लगाया. क्यों? जब मैं कोई भी वैल्यू रिटर्न करता हूं विद द हेल्प ऑफ रिटर्न फंक्शन, तो वैल्यू सिर्फ एक ही रिटर्न होती है. वो भी कौन सी रिटर्न होगी? जो सबसे लास्ट वैल्यू आप पास करोगे. होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि रिटर्न फंक्शन में बहुत सारी वैल्यू पास कर देते हैं. जैसे हमने ए बी सी डी कोई वेरिएबल लिया, चारों को उसमें पास कर दिया. तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझने वाली कि जो वैल्यू रिटर्न होगी वो
अगर आपका सबसे पहले ए करा कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो डी जो में जो वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी। जो सबसे लास्ट जो होती है वेरिएबल जो पास होता है उसमें उसी की वैल्यू रिटर्न होती है, बाकी तीन की नहीं होगी। क्लियर? ये रूल होता है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, इस चीज को समझने वाली चीजें हैं कि जो वैल्यू रिटर्न होती है होती सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न है, और वो भी सबसे लास्ट वाली। किन केस में? जब आप मोर देन वेरिएबल इसमें रिटर्न कराते हो वैल्यू को, तो सिर्फ एक होगी। क्लियर? तो नाउ ये होता है हमारा कॉल बाय वैल्यू। 3 to 4 पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस करे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर दूंगा। इसके ध्यान पे एक प्रोग्राम होता है जो मैं आपको बताता हूँ, ये आपका इजी है कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि जो मैंने फंक्शन में प्रोग्राम कराया था जस्ट एज इट इज हम क्या पास कर रहे थे उसमें एज ए वैल्यू ही तो पास कर रहे थे। तो हम सिर्फ एक ऐसा अनदर प्रोग्राम बनवाऊंगा मैं। एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बोर्ड पे, जिसे मैं समझाऊंगा क्या होता है। प्रीवियस क्लास में जो मैंने प्रोग्राम कराया था उससे डिफर है, लेकिन तरीका वही है, क्योंकि उसमें भी हमने वैल्यू पास करी थी सिंपल फंक्शन के लिए, और इसमें भी हम ऐसे वैल्यू पास कर रहे हैं। तो जब हम वैल्यू पास करते हैं एज ए पैरामीटर किसी भी फंक्शन में, तो हमारा क्या बन जाता है? कॉल बाय वैल्यू का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू में समझिए आप यहाँ पे क्या होगा। सेम मैंने वही आपको हेडर फाइल्स मेंशन करी है, studio.h एंड conio.h। नेक्स्ट है सम int x और int y। फिर है void main void main void main int a b c clr scr। कोई ये फंक्शन है clr scr नाम का। इसमें क्या करेंगे हम एंटर करा रहे हैं फॉर दो नंबर्स को, क्योंकि हम ये जो प्रोग्राम बनवा रहे हैं ना हम दो नंबरों को एडिशन के लिए कर रहे हैं। आप कुछ और भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बस मैंने एक अलग से कंसेप्ट ले लिया। तो दो नंबर हमें चाहिए इनपुट करानी है, हमने यूजर से इनपुट करा लिए ए एंड बी में। तो ए एंड बी में हमने क्या करा, हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो इन फंक्शन हमने डिक्लेयर करा था उसको कॉलिंग करना है। तो कॉलिंग में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि कॉलिंग में हमें कोई भी रिटर्न टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जो हम एज ए आर्गुमेंट लिस्ट पास करते हैं सिर्फ उसमें हम एज ए वेरिएबल पास करते हैं, उसका टाइप पास नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सम ब्रैकेट a कॉमा b, तो दो वेरिएबल पास हो गए, सो कॉम सही है दो। फिर द सम ऑफ, और उसका जो रिजल्ट होगा वो हमने ये थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर लिया c में, और उसको नीचे नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करा, printf फंक्शन से उसे प्रिंट करा लिया। सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस परसेंट d कॉमा c और गेट ch ब्रैकेट क्लोज। नाउ नेक्स्ट फिर हमने क्या करा, int sum int x कॉमा int y, वही है जो हमने ये किया था डिक्लेयर। यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो डिफाइन जब हम करेंगे तो उसमें लॉजिक लिखेंगे। अभी हमने कंसेप्ट तैयार करा है, अभी हमने क्या करा है कि बाउंड्रीज बनाई है कि हमने क्या करा है, क्या वेरिएबल में क्या ही। अब हमें लॉजिक लिखना है। कोई हमने x y वो है z नाम का वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या करा, x और y को प्लस किया और z में कॉपी कर दिया उसकी वैल्यू को, और नीचे उसकी वैल्यू रिटर्न करा दी और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये ओपन हुआ। तो यहाँ तक आप समझे क्या हुआ। अब मैं आप इस चीज को कि सर इनपुट तो आपने x और y में कराया था, a और b में कराया था, लेकिन यहाँ तो x y आप ऐड कर रहे हो, फिर कैसे हुआ। इसका भी मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन मैं भी बता दूंगा आपको। जब हम ये फंक्शन दो, जब ये कौन सा फंक्शन है, ये है कॉलिंग फंक्शन। जब ये दो वेरिएबल a एंड b जो पास हो रहे हैं उसे हम बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर। क्या बोलेंगे, एक्चुअल पैरामीटर। इसको हम जब पास करेंगे, इसकी जो वेरिएबल होते हैं a एंड b के, वो कॉपी हो जाते हैं फॉर्मल पैरामीटर में। तो फॉर्मल पैरामीटर कौन से हुए यहाँ पे, x एंड y। तो जब ये दोनों कॉपी हुए यहाँ पे x एंड y में, तो ऑब्वियसली x एंड y दोनों ऐड हो गए, तो z और रिटर्न z। तो अब कोई भी वैल्यू जब हम रिटर्न करेंगे तो हमारी कहाँ रिटर्न होगी, कॉलिंग फंक्शन में जिस भी वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं वहां जाकर स्टोर हो जाएगी। तो z की वैल्यू कहाँ हो जाएगी, c में जाके, और c हमने प्रिंट करा ही हुआ है। तो ये हो गया। तो इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये हमारा है क्या, ये आप सब जानते हो, लेकिन मैं दोबारा बता दूंगा। इसे हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। और ये जो पार्ट होता है जिसमें हम एज ए वेरिएबल पास कर रहे हैं, एज ए वैल्यू पास हो रही है इसमें, तो ये होता है हमारा फंक्शन
ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन, ये फंक्शन कॉलिंग, और इसे हम बोलते हैं फंक्शन। ये तो सब जानते हैं। अब यहाँ पे एक चीज क्या बताने वाली है, मैं पहले इसका आउटपुट, ये चीज समझ गए, अब मैं इसका आउटपुट बता देता हूँ। एंटर द 2 नंबर। तो हमने ए एंड बी में 2 इनपुट लिए, ए एंड बी में जो गए वो हमारे 7 और 5 पहुंच गए, जो कि हमने कॉलिंग फंक्शन में दोनों वेरिएबल पास कर दिए 7 और 5। कॉलिंग फंक्शन के जो 7 और 5 है वो कहाँ कॉपी हो जाएंगे, एक्स एंड वाई में। ये सब जानते हैं क्यों होंगे। उसके बाद एक्स एंड वाई हमारा यहाँ आ गया, और z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और जो भी हमारी वैल्यू कॉपी होके आई z में हमने रिटर्न कर दी, और z को हमने रिटर्न करा दिया। z कहाँ पहुंच गया हमारा, c के अंदर। c को हमने यहाँ प्रिंट कराया एक छोटे से स्ट्रिंग के साथ कि सम ऑफ 2 नंबर्स दिस दिस दिस, तो जो भी ऐड आएगा तो 22, तो यहाँ पे 22 प्रिंट हो जाएगा, और ये इस तरीके से आ जाएगा, और गेट ch, और यहाँ क्लोज हो गया। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे 2 चीज कहने वाली है कि अब यहाँ पे बोलते सर यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू का कंसेप्ट आया कैसे। वो इसलिए आया कि यहाँ हम जब कॉलिंग वाले फंक्शन में a और b में सिर्फ हम वैल्यू ही तो पास कर रहे हैं। कौन सी वैल्यू पास हो रही है, जो इनपुट हो रही है। मैं कहूँ तो क्या इनपुट कराई, 7 और 15 पास हो रहे, तो ये वैल्यू है ना, बस। तो वैल्यू, जब मैं किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन में कोई भी वैल्यू पास करूंगा एज ए पैरामीटर, तो वो हमारी कंसेप्ट होगा कॉल बाय वैल्यू का। क्लियर है। और जो ये 2 वेरिएबल पास होते हैं कॉल बाय वैल्यू के अंदर, तो इन ये जो कुछ हमारे पैरामीटर कहलाते हैं, तो जो ये पैरामीटर पास होते हैं ये 2, ये हमारे जो होते हैं, मैं इसे मेंशन कर देता हूँ, ये क्या हो जाते हैं हमारे एक्चुअल पैरामीटर। और जो ये वेरिएबल पास होते हैं हमारे, इन्हें बोलते हैं हम फॉर्मल पैरामीटर। क्लियर हो गया कैसे होते हैं एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर का कंसेप्ट। एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, तो ये आप अलग से समझ सकते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर सब जो होते हैं इसे मैं आपको बताऊंगा अभी, और ये एक्स और वाई यहाँ पे हो गए फॉर्मल पैरामीटर, ए और बी हो गए। तो ऐसे हमारा ये होता है कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का कंसेप्ट यही होता है। इसी से कभी कभी क्या होता है कि ये जो कॉल बाय वैल्यू का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद मैं आपको एक ये बताऊंगा, जो 2 टर्म निकल के आएंगे जी, एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं और एक फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, जो कि मैं बताता तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं और डिफाइन कर देता हूँ। क्यों, कभी कभी ऐसा होता है कि ये 2 अलग अलग क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। कुछ नहीं है, बस कान को इधर से नहीं, इधर की जगह इस हाथ से इधर से पकड़ लेना है, हो गया वही तरीका। तो आप समझिए क्या होता है। इसी प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर को डिफाइन करा दूंगा, और ये एग्जांपल इसी को कर सकते हो आप समझिए कैसे। क्वेश्चन बनता है ऐसे, एक्सप्लेन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर विद सुटेबल एग्जांपल। तो सुटेबल एग्जांपल तो क्या हो गया, कोई भी एक प्रोग्राम, और एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर को डिफाइन करने हैं। तो चलिए, तो एक्चुअल पैरामीटर क्या होंगे अब समझिए। दोज पैरामीटर्स आर passed into function calling aspects। ऐसे पैरामीटर्स जो हम फंक्शन कॉलिंग में पास करेंगे, वो पैरामीटर हमारे क्या कहलाते हैं, एक्चुअल पैरामीटर कहलाते हैं। क्लियर। फिर आते हैं हमारे फॉर्मल पैरामीटर। दोज पैरामीटर्स आर पास्ड इनटू function definition is known as formal parameter। ऐसे पैरामीटर जिनको हम फंक्शन डेफिनेशन में पास करते हैं एज ए पैरामीटर, वो हम पैरामीटर कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर। क्लियर हो गया। एक एक और समझिए। एक्चुअल पैरामीटर जो होती है उसे हम ओवरराइड नहीं हो सकती उसकी वैल्यू, क्योंकि वो ग्लोबल वैल्यू, और फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू ओवरराइट हो जाती है क्योंकि वो लोकल वैल्यू होती है, और हो भी रही है कि आप देखते हो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू कॉपी हो जाती है फॉर्मल में, पर ये रिवर्स नहीं होता है इसमें कॉल बाय वैल्यू में। क्लियर।
तो ये हो गई हमारी कॉल बाय वैल्यू, सॉरी एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। जब ये क्वेश्चन आए तो इस तरीके से लिखें और इस टाइप का ही कोई प्रोग्राम बना दें और यहाँ पे डिफाइन कर दें कि ये चीज ये एक्चुअल हो गई, ये फॉर्मल हो गई, और नीचे लिख दें कि a एंड b आर द एक्चुअल पैरामीटर एंड x एंड y आर द फॉर्मल पैरामीटर, दैट्स इट। ठीक है, नाउ इसके बाद हम चलेंगे अब कॉल बाय रेफरेंस पे, उसको भी हम वेट करते हैं। नाउ देखिए इसमें अब ये जो वीडियो है हमारी, इसमें कॉल बाय वैल्यू बता रहे थे हम, कॉल बाय वैल्यू के बाद अब है कॉल बाय रेफरेंस। दो मैंने मेथड बताए थे, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू हो गया, नाउ कॉल बाय रेफरेंस। तो रेफरेंस पढ़ने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसका टॉपिक मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कुछ आने वाली। लेकिन रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस। एड्रेस का मतलब क्या होता है, अभी तक हम वैल्यू पास कर रहे थे, अब जब हम अपने फंक्शन में किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं और रेफरेंस पास करते हैं, उस कंसेप्ट को बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉल बाय रेफरेंस। एक बार और रिपीट करता हूं मैं, जब हम अपने फंक्शन में किसी भी वेरिएबल का एड्रेस और रेफरेंस पास करते हैं एज ए पैरामीटर, तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। क्लियर है? अब यहाँ पे एड्रेस की बात हो रही है। अब तक आपने वैल्यू स्टोर करी, एक वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू स्टोर, लेकिन एड्रेस स्टोर करने के लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा उस कंसेप्ट का, ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि वो बाद में कंसेप्ट आपका टॉपिक आएगा जब बताऊंगा। जब मुझे किसी भी वेरिएबल का वैल्यू स्टोर करनी है तो एज इट इज एक वेरिएबल लीजिए, कॉपी कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया, a = 5, आपने ये 5 पहुंच गया, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो 5 आपने करा है a = 5, ये तो वैल्यू है, पर इसकी हमें एड्रेस स्टोर करना है। एड्रेस क्या होगा? एड्रेस हमें जब मिलता है जब हम ये स्टोर करा होगा मेमोरी में, तो वहां से एक एड्रेस होगा, उसे कैसे स्टोर करेंगे यहाँ? उसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है पॉइंटर का। क्या आता है? पॉइंटर का। ज्यादा ना बताते हुए बस एक बेसिक बताऊंगा कि हमें किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है, और पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, एज इट इज ये बना रहे हैं आपने इंटीजर ये करा, कुछ नहीं करिए, जो ए बनाया उससे पहले स्टार का साइन लगा दीजिए जिसे हम एस्ट्रिक बोलते हैं। जैसे ही आप ये पर्टिकुलर ए वेरिएबल है जिसका टाइप इंटीजर, जैसे ही मैं एस्ट्रिक लगाऊंगा तो इसके अंदर एक क्वालिटी आ गई, इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी इनबिल्ड हो गई, ये हमारा बन गया पॉइंटर वेरिएबल। और पॉइंटर वेरिएबल कैपेबल होता है किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए, ना कि सिंपल वेरिएबल। ओके, बस इतना बताएंगे, इससे ज्यादा नहीं। ओके, बैक टू द प्रोग्राम कि हमने क्या किया। अब समझिए कॉल बाय रेफरेंस होता क्या है, जो मैं आपको एक इसकी मेन डेफिनेशन बता चुका हूं। जब मैं अपने प्रोग्राम में जब मैं अपने फंक्शन में किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पास करूं, क्या पास करूं? एड्रेस पास करूं और रेफरेंस पास करूं, तो वो कंसेप्ट जो होता है उसे बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इसका क्या होगा? कॉल बाय रेफरेंस मेथड में हम एक से ज्यादा एड्रेसेस को रिटर्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिटर्न। इन केस आप जो भी मैंने पढ़ाया कॉल बाय वैल्यू में हम सिर्फ एक से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहे थे, यहाँ पे एड्रेस जब होंगे तो हम कर सकते हैं। ये डिफरेंस एक मेन होता है। एक और सुनिए, कॉल बाय वैल्यू में, कॉल बाय वैल्यू छोड़े तो रेफरेंस ही करते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में जो ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर हैं, इनकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं होती है, सॉरी हो जाती है एक्स और मतलब फॉर्मल पैरामीटर में। इन केस और समझिए, एक फॉर्मल पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड, बट कॉल बाय वैल्यू मेथड में ये नहीं करते। बस पहले मैं इसको ही बताता हूँ, डिफरेंसेस मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो पहला पॉइंट हमारा यही हुआ, एड्रेस पास हुआ। दूसरा ये हुआ कि जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर
हैं वो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को मॉडिफाई कर देते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका? थर्ड पॉइंट ये होगा कि जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर है और फॉर्मल पैरामीटर है, इसके लिए सिर्फ एक ही मेमोरी एलोकेट होगी, अलग अलग मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। तो 4 ये पॉइंट हुए। एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, एक बार रिपीट करा देता हूँ। क्या हुआ? किसी भी फंक्शन में किसी भी वेरिएबल का हम एड्रेस स्टोर करेंगे एज अ पैरामीटर, उस कंसेप्ट को हम कॉल बाय रेफरेंस बोलेंगे। सेकंड पॉइंट, फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर मॉडिफाई कर देता है, हो जाती है दोनों की वैल्यू। थर्ड पॉइंट, एक से ज्यादा एड्रेसेस वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, कि इसमें एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर के लिए सिर्फ एक ही मेमोरी एलोकेट होती है, अलग अलग से नहीं होती है। क्लियर? तो अभी आपने कॉल बाय रेफरेंस पढ़ लिया है, मैंने बताया। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ इन दोनों का और डिफरेंसेस बताता हूँ क्या होंगे। फर्स्ट डिफरेंस कॉल बाय वैल्यू और रेफरेंस में। अब समझिए कॉल बाय वैल्यू में, कॉल बाय वैल्यू में किसी भी फंक्शन में वेरिएबल की वैल्यू पास होती है, वेरिएबल की वैल्यू, पर रेफरेंस में वेरिएबल की वैल्यू नहीं, एड्रेस पास होगा। समझ में आ गई? वैल्यू में, कॉल बाय वैल्यू में एज ए वैल्यू पास हो रही है किसी भी फंक्शन में एज ए पैरामीटर, और वहां पे वेरिएबल का एड्रेस पास हो रहा है एज ए पैरामीटर। सेकंड, कॉल बाय वैल्यू में सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, कॉल बाय रेफरेंस में मोर देन वन एड्रेस को रिटर्न कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस, कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू मॉडिफाई नहीं होती है फॉर्मल पैरामीटर से, पर रेफरेंस में मॉडिफाई हो जाती है एक्चुअल पैरामीटर की फॉर्मल पैरामीटर से। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, डिफरेंस जो होगा वो ये होगा कि कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर के लिए सेपरेट मेमोरी एलोकेट होती है, पर इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू मेथड सिर्फ एक ही मेमोरी एलोकेट होगी बोथ पैरामीटर्स के लिए। those are parameters are actual parameter and formal parameter। ओके, तो ये हमारे 4 मेन डिफरेंसेस हो गए। उसके बाद हम करेंगे क्या होता है। अब तक मैंने आपको कॉल बाय वैल्यू में एक आपको एक्सप्लेन करा था प्रोग्राम, अब मैं छोटा सा बेसिक सा प्रोग्राम कॉल बाय रेफरेंस के लिए लेकर आया हूँ। तो आप सभी ब्लैक बोर्ड पे मैंने मेंशन आउट किया है, तो सभी ध्यान से देखें। चलिए, सबसे पहले वही इंक्लूड स्टोरेज है, तो आप सभी नोन है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया है इंट सब नाम का। चलिए यहाँ से हम एक काम करते हैं, इंट हटा देते हैं और आपको थोड़ा सा एक बेसिक सा दे देते हैं कि जी वर्ड बना दो। वो मैं बताऊंगा हमने ऐसा क्यों किया और ये मैं क्यों करता हूँ। सब इंट एक्स, यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स से पहले स्टार लग रहा है, तो इसी का मतलब है एस्ट्रिक एक्स। तो ये जो x है पॉइंटर वेरिएबल है, टाइप 20 पर वेरिएबल सिंपल नहीं पॉइंटर है, ऐसी y पॉइंटर वेरिएबल पास हुआ है। मेन फंक्शन इंटीजर a b, वही हमने एंटर लिया, 2 नंबर्स स्कैनफ %d एंड a और b हमने वैल्यू इनपुट करा दी। अब हमने करा तो करा क्या, सब जो नाम का फंक्शन है इसमें हमने क्या पास कर रहे हैं, इसका एड्रेस पास हो रहा है। तो आप देखिए एंड, जो एंड का है ना साइन, ये होता है एंड ऑपरेटर, इसे बोलते हैं हम एड्रेस ऑपरेटर। ये क्या काम करता है, पर्टिकुलर जिस वेरिएबल के साथ लग जाता है उसका एड्रेस पास करता है, ना कि उसकी वैल्यू पास करता है। अगर मैं a और b रहने देता हूँ तो जो मैं इनपुट ले रहा हूँ उसके वैल्यू पास हो जाएंगी, 10 और 15 जो ली। अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ तो उसका एड्रेस पास होगा विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस ऑपरेटर, जो कि मैंने कॉल बाय कॉलिंग फंक्शन में दिया है। ओके, गेट ch बंद हो गया, void सब int x int y, तो वही था। अब मुझे यहाँ लॉजिक लिखना है, कोई z नाम का वेरिएबल अलग से ले लिया और इन दोनों को माइनस कर दिया और z की वैल्यू प्रिंट करा दी यहाँ। अब आपने एक चीज देखी, जो हमने कॉल बाय वैल्यू में और कॉल बाय रेफरेंस में दिया था वो डिफरेंट था। क्या था, यहाँ ही मैंने दे दिया था कॉल बाय वैल्यू के लिए, पर यहाँ मैं नहीं दे रहा हूँ, प्रिंट में कहाँ करा रहा हूँ उस वैल्यू को, कॉल डेफिनेशन वाले पार्ट में, वहां पे कॉलिंग वाले पार्ट में था। बस ये डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। और z मैंने प्रिंट करा दिया, तो वैल्यू जो z की है। अब ये x और y क्या होगी, वैल्यू मॉडिफाई का मतलब ये था
कि जो x और y थी वो a और b की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं कॉल बाय रेफरेंस मेथड में, बट वैल्यू में नहीं कर सकते। तो ये जो कॉपी हुई थी a और b की वैल्यू कहाँ कॉपी, जो हम पहले, ये तो सेम है सभी के लिए, x और y में कॉपी हो गई। तो हमने क्या करा, एज इट इज यहाँ जो वैल्यू आएगी माइनस होके z में स्टोर हो गया, z को हमने प्रिंट करा, ये हमारा ओके हुआ। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, थोड़ा ट्राई रन करते हैं। क्लियर है? इनपुट हमने एंटर द 2 नंबर्स यहाँ मांगे, एंटर 2 नंबर 32 एंड 12 मैंने एंटर करा लिए 2 नंबर। और जो a है हमने क्या करा, इसका एड्रेस पास कर रहे हैं a एंड b का। तो 32 और 12 का वैल्यू पास नहीं हुई, एड्रेस पास हुआ। तो एड्रेस पास क्या हुआ, फिलहाल में यहाँ पे वैल्यू करा, x माइनस करा, और यहाँ पे क्या आ गई, इसमें से ऑब्वियसली 20 आएगा। फिलहाल आप देखिए मैंने लिखा हुआ क्या, सबट्रैक्ट ऑफ 2 नंबर इज %d। तो यहाँ मैंने जो फॉर्मेट लगाया वो इंटीजर का लगाया, यहाँ मैंने पॉइंटर वेरिएबल का अपना अलग फॉर्मेट होता है, तो सिर्फ मैंने एक वैल्यू प्रिंट करा दी। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी एड्रेस प्रिंट हो तो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ मुझे एक एज ए पॉइंटर वेरिएबल ये बना लेना है एज इट इज यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे जो इसका फॉर्मेट होता है वो चेंज कर देना है पॉइंटर का, कि पॉइंटर का फॉर्मेट क्या होता है वो। तो मुझे इसका एड्रेस पता चल जाएगा। एड्रेस क्या होता है, जहां ये मेमोरी में 20 सेव है उसका इंडेक्स नंबर जो होता है, जो उसका एड्रेस नंबर होता है वो होता है एड्रेस इसका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको फंक्शन टॉपिक से, फंक्शन चैप्टर से कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस 2 मेथड्स को कवर कराया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके अगर ये वीडियो पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए तो ये 5 और 5 10 नंबर के सीधे रखे हुए हैं। अगर इस वीडियो को बीसीए वाले बच्चे देख रहे हैं तो यही नंबर 7.5 या 15 नंबर में से आएगा। और आप बीटेक वाले ये देख रहे हैं तो यही जो आपके मिलेंगे, जो आपका पर्टिकुलर मार्क्स अरेंजमेंट जैसे भी होगा, या तो 10 नंबर का होगा या 7 नंबर का होगा, जो भी आएगा। इतना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शन में से यही ज्यादा पूछा जाता है। और थर्ड जो था, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बताया था, एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है और फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, तो वो भी बहुत कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो उसका भी आप बेसिक सा प्रोग्राम बता सकते हो और हो सकता है। तो मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ दोबारा। मैंने आपको कॉल बाय वैल्यू बताया, कॉल बाय रेफरेंस बताया, एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, और थोड़ा इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किया। नाउ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon for receive all notifications. Thank you very much for this video.